हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक जैन। आज मैं एक और जरूरी बात करने आया हूं आप लोगों से कि बच्चे का पहला डेंटल विजिट कब होना चाहिए। हर नए पेरेंट के मन में ये सवाल आता है और अगर बाय चांस नहीं आ रहा है तो ये आना बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चे का पहला डेंटल विजिट यानी डेंटिस्ट के पास पहली बार बच्चे को किस उम्र में लेके जाए। बच्चे का पहला डेंटल विजिट 6 महीने की उम्र में या जब उसका पहला दांत आ जाए तब तक हो जाना चाहिए। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ये रिकमेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा 12 महीने का यानी 1 साल का बच्चा डेंटिस्ट के पास एक विजिट करके आया हुआ होना। आइए समझते हैं कि बच्चे का पहला डेंटल विजिट टाइमली होना कितना जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे हैं। बच्चे के पैदा होने से लेकर एक सर्टेन एज तक, जब तक उसके वैक्सीन लग रहे होते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसे एक ही डॉक्टर के पास लेके जाएं, एक ही पीडियाट्रिशियन रहे जो उसकी पूरी केयर देखे। ये जो अप्रोच है जिसके अंदर हम एक ही डॉक्टर के अंडर बच्चे की पूरी केयर रखते हैं, जिसमें पेरेंट्स और डॉक्टर के बीच में एक प्रोफेशनल बॉन्ड बनता है जिसका फायदा बच्चे को मिलता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेडिकल होम। सेम वे में डेंटल होम नाम का भी एक कॉन्सेप्ट है। डेंटल होम ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर पेरेंट्स और डेंटिस्ट दोनों मिलकर इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे का ओरल हेल्थ और डेवलपमेंट बिल्कुल सही से हो पाए। 1 साल से छोटा बच्चा जब अपने पहले विजिट के लिए डेंटिस्ट के पास आ जाता है तो उसके गम्स कैसे साफ रखने हैं, पहला दांत आने पे जो परेशानियां हो सकती हैं उनमें कैसे ध्यान रखना है, उसके बाद जब उसके दांत आ जाएंगे, मान लीजिए 2 या 3 ही दांत आए हुए हैं, तो उन्हें कैसे ब्रश करना है, या आगे जब दांत पूरे आ जाएंगे तो किस टेक्निक से ब्रश किया जाना है। इन सब बातों पे टाइम टू टाइम सही गाइडेंस और सही नॉलेज मिलती रहती है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बच्चे के बड़े होने तक लगातार चलता रहता है। इस प्रोसेस के अंदर पेरेंट्स को जब भी ऐसा लगता है कि उन्हें कोई चीज पूछने की जरूरत पड़ रही है तो वो 24/7 एक पर्टिकुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में है, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि क्या इस सिचुएशन में करा जाए। इस कॉन्सेप्ट की वजह से बच्चे को यह फायदा होता है कि एक जाना पहचाना चेहरा जो उसके सामने कई बार आ चुका है उससे उसे डर नहीं लगता है। यानी एक ही डेंटिस्ट जब उसे बार बार कंसल्टेशन के लिए बुला रहा है तो उस चेहरे को देखकर बच्चे को यह खौफ नहीं आता है कि अब मुझे इससे कोई डर लगना चाहिए या कोई दर्द तकलीफ होगी। बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं मुंह के अंदर जो विद टाइम बन सकते हैं। अगर रेगुलर और फॉलो अप विजिट्स हो रहे हैं इस डेंटल होम कॉन्सेप्ट के वजह से उन सब चीजों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। बहुत सारे हैबिट्स ऐसे होते हैं जो बच्चा डेवलप कर लेता है जिनका आगे चल के ओरल और डेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या होते हैं ये हैबिट्स? इनको कहते हैं ओरल हैबिट्स। अंगूठा चूसना, जीभ को आगे की तरफ रखना, नाखून चबाना, पेंसिल चबाना, दांतों को घिसना, ये सब जो आदतें हैं ये बहुत छोटी एज में डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं और अगर इन्हें सही समय पे ना रोका जाए तो इनके बहुत से बुरे लक्षण देखने को मिलते हैं। इन रेगुलर विजिट्स का एक फायदा यह भी मिलता है कि मान लीजिए बच्चे को ब्रश करने में पूरी तरह सफाई नहीं हो पा रही है, वो चेकअप के लिए आया, आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर जगह पर ब्रश सही से नहीं हो पा रहा है, उसे सुधार लिया जाएगा तो वहां पर कोई डिजीज नहीं बनेगी। ऐसे ही बच्चे के खाने में जो भी डाइट के अंदर चीजें आ रही हैं, अगर उनमें से कोई चीज बच्चे को नुकसान दे रही है जिसकी वजह से ओरल कैविटी में डिजीज होने का खतरा और बढ़ सकता है, उन्हें भी हटाया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट में पर्सनल 1-to-1 केयर मिलने की वजह से जो बातें जनरलाइज नहीं कही जा सकती, मान लीजिए किसी बच्चे के मुंह के अंदर कैविटीज होने का डर बहुत ज्यादा है तो हम उसे एडवाइस करेंगे कि 3 बार भी ब्रश किया जाए, लेकिन यह बात सबके लिए नहीं कही जा सकती। जब हम डेंटल होम कॉन्सेप्ट के अंडर बच्चे को रेगुलरली एक विजिट्स दे रहे हैं तब यह बात कही जा सकती है और इससे बच्चे को फायदा मिलेगा। एक डेंटिस्ट जब कई सालों से एक बच्चे को रेगुलर विजिट्स दे रहे हैं तो उन्हें बच्चे का ग्रोथ पैटर्न और डेवलपमेंट दोनों ही समझ में आने लगते हैं। इससे वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अपनी सही सलाह देकर बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हैं। इन रेगुलर चेकअप्स के वजह से किसी भी तरह के मिथ, मिसकंसेप्शन या किसी भी तरह के डेंटोफोबिया यानी दांतों के इलाज के डर का बनना संभव नहीं होता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप सब इन बातों पर अमल करें। कोई भी परेशानी लगे अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। छोटे बच्चों का फर्स्ट डेंटल विजिट जल्दी से जल्दी प्लान करें। थैंक यू सो मच।